चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस चार्ट। आज हम लोग प्रोसेस चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस चार्ट कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए, अब देखिए, जो प्रोसेस चार्ट मैंने पहले ही बताया था कि मेथड स्टडी में हम चार्ट्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम किसी भी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, चाहे वो पूरे प्रोसेस की होल स्टडी करनी हो या फिर उस प्रोसेस के किसी छोटे से भाग की स्टडी करनी हो, किसी की भी स्टडी करनी हो, हमें प्रोसेस चार्ट की जरूरत पड़ती है। तरीके अलग अलग हैं। हमने बोला था कि एक प्रोसेस एनालिसिस है। इससे पहले मैंने आपको उसमें समझाया था कि मेथड स्टडी में दो आपके पास चार्ट्स हैं, एक प्रोसेस एनालिसिस का और एक चार्ट है ऑपरेशन एनालिसिस का। तो प्रोसेस एनालिसिस का जो चार्ट है वो किसी भी पूरे वर्क के, किसी भी मेथड के पूरी साइकिल को पढ़ने का काम करता है। लेकिन ऑपरेशन एनालिसिस क्या करता है कि कोई प्रोसेस है, उसका कोई छोटा सा हिस्सा है, कोई एलिमेंट है उस प्रोसेस का। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी काम बहुत सारे वर्क एलिमेंट से मिलके बना होता है। वर्क एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी एक काम के प्रोसेस में कितने छोटे छोटे काम किए गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी लोहे की मान लीजिए बनानी है, तो लोहे का हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा डिफरेंट शेप्स में। तो वो कटिंग प्रोसेस हो गया। ठीक है, कटिंग प्रोसेस के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद हमको उसको फिनिशिंग करनी पड़ेगी। फिनिशिंग का मतलब होता है कि हमें उसकी पेंटिंग करनी पड़ेगी। पेंटिंग करने, तो ये तीन स्टेप हुए इस कुर्सी बनाने में। तो जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं प्रक्रम। क्या बोलते हैं? प्रक्रम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस एनालिसिस। ठीक है, प्रक्रम विश्लेषण। आज हम लोग जो है देखेंगे कि प्रोसेस एनालिसिस चार्ट्स के माध्यम से कैसे लोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे बहुत सारे चार्ट्स, कितने टाइप के हम लोग डायग्राम हैं। उसके अलावा वो बनते कैसे हैं चार्ट्स, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रक्रम विश्लेषण। चलिए, प्रक्रम विश्लेषण द्वारा क्या काम है ये समझ लीजिए कि किसी भी वर्क साइकिल को पूरी की पूरी गहन अध्ययन करने का एक तरीका है प्रक्रम विश्लेषण। अगर सबसे पहले किसी भी मेथड स्टडी में प्रक्रम विश्लेषण होता है, उसके बाद ऑपरेशन एनालिसिस होता है। ठीक है, ऑपरेशन एनालिसिस जो है वो किसी भी वर्क एलिमेंट का, किसी भी मेथड के छोटे से वर्क एलिमेंट का सूक्ष्म एनालिसिस। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो स्टडी करना हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कुर्सी का, तो अगर हमें वेल्डिंग का स्टडी करना है तो वो ऑपरेशन एनालिसिस ऐसा है। लेकिन मुझे पूरे के पूरे कुर्सी बनाने के तरीके को पढ़ना है तो वो प्रोसेस एनालिसिस का होता ऐसा होता है। होता क्या है कि हम इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, डायग्राम की मदद से हम लोग वर्क साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे डायग्राम जो हैं आपको मैं बताऊंगा आगे, तीन चार पांच प्रकार के। उनको गिलबर्ट फैमिली ने बनाया था। ठीक है, गिलबर्ट एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे।
तो उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस चार्ट्स का डायग्राम्स की हेल्प से दर्शाना सिखाया था, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनको गिलफ्रेथ डायग्राम भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इनको बोला जाता है गिलबर्ट प्रोसेस चार्ट। कौन सा चार्ट बनाने जा रहे हैं? प्रोसेस चार्ट सिंबल, ठीक है, उनको बोला जाता है। इन सिंबल्स का इस्तेमाल हम अपना प्रोसेस चार्ट बनाने में करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सके कि प्रोसेस एनालिसिस कर सकें। तो आइए हम इन सारे चार्ट के सिंबल को आपको एक एक करके बताते हैं। अब जो प्रोसेस चार्ट्स के सिंबल्स हैं, उसमें 5 तरह के ही सिंबल्स यूज्ड होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। उन पांचों से ही किसी भी प्रोसेस की एनालिसिस हो जाती है। आइए एक एक करके जितने भी सिंबल्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। उन सिंबल्स का ही इस्तेमाल करके हमारा प्रोसेस चार्ट बनता है। पहले सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोसेस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसेस चार्ट कैसे बनाया जाता है। जो पहला सिंबल है वो है ऑपरेशन का। प्रोसेस चार्ट सिंबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रोसेस चार्ट है उसमें कौन कौन से सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेस चार्ट सिंबल्स, पहला जो है ऑपरेशन। पहला जो डायग्राम होगा वो ऑपरेशन का होगा, ठीक है। ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? यहाँ तो ऑपरेशन ही दिया है। ऑपरेशन का मतलब आप समझते होंगे, ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑपरेशन है। तो इसका सिंबल क्या है, यूज क्या है, वो हम देखेंगे। जो सिंबल है वो सर्किल बना दिया, ठीक है, और एक ये खींच दिया। ये सिंबल जो है वो ध्यान से देखिएगा किसका है, ऑपरेशन का सिंबल ये है। तो आपको कहीं भी किसी प्रोसेस एनालिसिस में ऑपरेशन का सिंबल दिखाना होगा। फॉर एग्जांपल हम कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कटिंग ऑपरेशन। तो कटिंग ऑपरेशन को दिखाना पड़ेगा किससे? इस सिंबल से आप लोग दिखाएंगे। अब ऑपरेशन क्या होता है बेसिकली समझ लीजिए कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन हर कोई भी कार्य है जिसमें हम किसी वस्तु पे क्या कर रहे हैं, तो कुछ इनपुट्स लगा रहे हैं, तो उसके उसके चीजों में परिवर्तन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कहीं परिवर्तन हो रहा है किसी काम में, किसी भी वस्तु में, किसी भी सेवा में, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन बदलाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। अगला जो है दूसरा है इंस्पेक्शन। दूसरा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का जो डायग्राम है, फिर ये सर्किल, और सर्किल के ऊपर नीचे क्या खींचे गए हैं? छोटी सी लाइन। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये वृत्त था, ये क्या है? आयत है। ये जो लाइन खींच दिए थोड़ा थोड़ा बीच में ऊपर नीचे, ये इंस्पेक्शन का है। अब इंस्पेक्शन को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षण। क्या कहते हैं? निरीक्षण। अगर किसी कंपनी में, ठीक है, या किसी भी प्रोसेस में निरीक्षण का भी हिस्सा है, तो उसको किस डायग्राम से शो करेंगे? इससे। तो डायग्राम याद रहेंगे तभी प्रोसेस चार्ट बन पाएगा। चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछा है, ठीक है। वैसे ये नया सब्जेक्ट है लेकिन बीटेक में इस पे बहुत सवाल पूछता था कि आपको मेक अ प्रोसेस चार्ट फॉर दिस एग्जांपल। एग्जांपल दे देता था और उस पर प्रोसेस चार्ट पूछ लेता था। तो
इंस्पेक्शन क्या है, अब निरीक्षण क्या है इसको भी समझ ले। जो इंस्पेक्शन या निरीक्षण है वो किसी भी चीज जो बनाई गई चीज थी किसके द्वारा, किसी ऑपरेशन, ठीक है, किसी ऑपरेशन में जो चीज हमें प्राप्त हुआ, वस्तु या सेवा के रूप में, ठीक है, कुछ भी प्राप्त हुआ, तो उसकी जो निर्धारित गुणवत्ता है उतनी गुणवत्ता उसमें आ पाई या नहीं आ पाई, ये काम को क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं। उसी काम को क्या कहा जाता है, निरीक्षण। कि हमारी जो गुणवत्ता का स्तर है उस नापने के प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, निरीक्षण। तो आपको निरीक्षण का ये डायग्राम इस्तेमाल करना है। अगला डायग्राम देखिए। चलें, अगला जो डायग्राम है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, परिवहन। अगला डायग्राम तीसरा, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में परिवहन, ठीक है। परिवहन, इसका डायग्राम देखें कि कैसे परिवहन को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एरो इस तरह का दिखाते हैं, एरो को ध्यान से देखेंगे इस तरह, ये कहीं प्रोसेस चार्ट में दिखाया गया, इसका मतलब ये है कि परिवहन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, परिवहन का मतलब ये नहीं कि बस पकड़ के कोई चीज जा रही है या फिर लोग मूव कर रहे हैं। किसी भी मूवमेंट को किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस में रिप्रेजेंट करना, मूवमेंट याद रखेंगे, गति याद रखेंगे कि गति हुई। अगर उदाहरण के लिए एक इंसान उठ के इस फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी तक जाता है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, परिवहन। इंसान छोड़िए, जो वस्तु है अगर हमको किसी एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं तो वो भी परिवहन का हिस्सा होगा। ये बात याद रखिएगा। परिवहन का अर्थ सिर्फ इंसानों से नहीं है, सिर्फ वस्तुओं से नहीं है। अगर मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इट विल कम अंडर ट्रांसपोर्टेशन, वो परिवहन के सीमा में आएगा। तो परिवहन को या फिर मूवमेंट को, स्पेशली मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कौन सा एरो हेड लगाएंगे, ठीक है। अगला जो है चौथा पढ़ें। चौथा जो है उसका नाम है डीले, ठीक। डीले को हिंदी में क्या कहते हैं, देरी। डीले को हिंदी में देरी कहते हैं। देरी का जो सिंबल है वो देखेंगे। डीले का डी से देखेंगे कि ये जो डी है, डी फॉर डीले, डी बनाया गया और उसके ऊपर क्या खींच दिया, ऊपर नीचे एक लाइन खींच दी गई है, ठीक है। तो अब डीले का क्या अर्थ है, किसी भी काम में अगर रुकावट आती है, किसी भी के काम में रुकावट आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आ जाए, उसकी गति में रुकावट आ जाए, उसके काम में समय अत्यधिक लग जाए, ये सभी किसके श्रेणी में आएंगे, डीले या देरी के। तो इसका क्या सिंबल है, डी को ध्यान रखिएगा। यहाँ एरो किसका है, परिवहन का। अगला जो और अगला जो आपका डायग्राम है प्रोसेस चार्ट का, उसको देखें। अगला डायग्राम है स्टोरेज, मींस हिंदी में उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज को भंडारण। क्या कहते हैं, भंडारण। हिंदी में इसको
भंडारण कहते हैं, ठीक है। भंडारण दिखाना हो तो एक उल्टा ट्रेंगल, उल्टा त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस तरह का, ठीक है। उसका बेस ऊपर और शीर्ष नीचे, ठीक है। टॉप इसका नीचे, बेस ऊपर करके, और ये आपके भंडारण को दर्शाएगा। अब सुनिए भंडारण क्या है, भंडारण की सीमाएं क्या हैं। आप रॉ मटेरियल ले आएंगे, उसको रखे हुए, वो भी भंडारण का हिस्सा है। वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्ट है, इन सेंस आपने कोई चीज आप बना रहे हैं, ठीक है। उसमें एक काम हुआ है, दूसरा काम के लिए बीच में भी आपने सामान रखा हुआ, वो भी किसके अंतर्गत है, भंडारण का ही हिस्सा होता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट भी भंडारण का हिस्सा होगा, उसका भी भंडारण करते हैं। जो भी एसेसरीज, फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट्स लग रहे हैं, मशीन औजार लग रहे हैं, उनका भंडारण भी, उनको भी अगर प्रोक्योर कर रहे हैं, उनको भी हम अपने पास रख रहे हैं, तो वो भी भंडारण के हिस्से होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कहीं किसी का भंडारण दिखाना, तो जहां भी हम उस पे कोई ऑपरेशन ना कर रहे हो और उसको एज इट इज रख रहे हो स्टोरेज के पर्पज से, उसका मूवमेंट ना हो रहा हो, तो वो भंडारण की श्रेणी में अब आता है। अब एक बात जान लीजिए कि जितने कितने अभी तक डायग्राम बताए मैंने, पांच, पांच डायग्राम बताए। उन पांचों का ही इस्तेमाल करके कोई भी प्रोसेस क्या हो सकता है, उसका पूरा का पूरा चार्ट बन जाता है। इन्हीं पांचों का इस्तेमाल करके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो चार्ट है वो बन जाएगा। बात समझ में आई? इससे अधिक डायग्राम्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इन पांचों को ही बस आपको अभी याद करना है। कुछ कंपोजिट डायग्राम्स भी होते हैं। कंपोजिट डायग्राम्स का अर्थ है संयुक्त, संयुक्त मतलब किन्हीं दो डायग्राम्स को मिला दिया जाए, उनकी मीनिंग्स को मिला दिया जाए, अगर ये वो एक साथ हो रहे हो, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, संयुक्त डायग्राम या कंपोजिट डायग्राम्स के आएंगे। उनके बारे में देखें, कुछ कंबाइंड सिंबल्स जिनको कहते हैं, कंबाइंड सिंबल्स के बारे में देखें। इन्हीं पांच सिंबल्स को कंबाइन करके कुछ कंबाइंड सिंबल्स हैं, देखें। पांच बेसिक सिंबल्स होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप कोई भी प्रोसेस चार्ट बना ले जाएंगे। कंबाइंड सिंबल्स के बारे में देखें। पहला जो है ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अगर इन दोनों को साथ में दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरा है, दूसरे के बारे में देखें, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। ये है ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये है ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑपरेशन तथा परिवहन, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो कंबाइंड है तो उन दोनों डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड करेंगे। ऑपरेशन का सर्किल था, याद है आपको। परिवहन का क्या था, एक एरो हेड था। तो उसको कैसे दर्शाएंगे मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको ऑपरेशन के लिए क्या है, एक सर्किल बनाना ही पड़ेगा। एरो हेड इसी में बना दें ऐसे, इसके पेट को फाड़ता हुआ एरो हेड। तो ये ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कंबाइंड डायग्राम है, ठीक है। ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, ऑपरेशन तथा निरीक्षण का जो डायग्राम है उसको देखिएगा। निरीक्षण किससे बनता था, एक रेक्टेंगल से,
ऑपरेशन किससे बनता था? सर्किल से, वृत्त से। तो अगर किसी वृत्त को इस तरह, वृत्त भी है, रेक्टेंगल भी है, ठीक है, आयत भी है, वृत्त भी है, सर्किल भी है, रेक्टेंगल, उन्हीं दोनों को मिला दिया गया है, ठीक है। ये डायग्राम किसका संयुक्त डायग्राम है? ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन का। अब हम लोग कंस्ट्रक्शनल मेथड पढ़ेंगे, प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम्स कैसे बनते, किसी प्रोसेस का फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण पढ़ूंगा, ठीक है, उदाहरण का ही हमको प्रोसेस चार्ट बनाना है, जो मैं आपको यहाँ बना दिखाऊंगा। अब देखिए, जिस जो जो काम दिया रहेगा किसी प्रोसेस में, वो काम क्रमबद्ध तरीके से हम अपने प्रोसेस चार्ट में दिखाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप उदाहरण सुनिए कि एक टाइपिस्ट है, वो अपना पत्र टाइप करने हेतु निर्देश प्राप्त करने अधिकारी के केबिन तक जाता है। तो टाइपिस्ट क्या करना है? उसको पत्र टाइप करना है, उसका जो निर्देश है उसके लिए वो अधिकारी के केबिन तक गया। यहाँ मूवमेंट हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, इसी का हमको प्रोसेस चार्ट बनाना है। वहां अधिकारी से निर्देश प्राप्त करता है, ठीक, तथा उसके उपरांत वह अपनी सीट पर वापस आ जाता है और टाइपिंग के लिए मशीन आदि को तैयार करता है। उसके पश्चात वह पत्र को क्या करता है? टाइप करता है। पत्र टाइप करने के पश्चात वह त्रुटियों की क्या करता है? जांच करता है। उसके बाद अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए वह पत्र जो है फाइल में लगाता है। क्या करता है? फाइल में लगाता है। उसके पश्चात क्या काम करता है? पहले टाइप किया, उसकी त्रुटियां चेक किया, फिर उसको फाइल में लगा दिया। फाइल में लगाने के बाद वह ऑफिसर के केबिन तक दोबारा जाता है तथा हस्ताक्षर हेतु फाइल को प्रस्तुत पर करता है, कि जो उसने पत्र लिखा, उसकी जो फाइल बनाई, उसका हस्ताक्षर लेने के लिए किसको अधिकारी को दे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अधिकारी जो है फाइल की चेकिंग करता है और हस्ताक्षर में कुछ विलंब कर देता है। फाइल चेक कर रहा होता है, इसकी वजह से हस्ताक्षर में क्या हो जाता है? विलंब। तो यहाँ डिले हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके पश्चात टाइपिस्ट पत्र अपना वापस लेता है पुनः और वापस अपनी सीट पर वापस आता है। उसके बाद लिफाफे पर पता टाइप करता है। क्या करता है? पता को टाइप करता है, एड्रेस लिखता है। टाइप करने के बाद वह पत्र को लिफाफे में रख देता है। अंत में वह लिफाफे को बंद करके आउट ट्रे में डाल देता। आउट ट्रे का मतलब होता है कि आप लोग देखे होंगे, एक बड़ा सा इतना मोटा सा गोल सा डाक विभाग का रहता है, जिसमें चिट्ठियां लोग डालते हैं। अब तो उसका जमाना खत्म हो गया। पहले चौराहों चौराहों पे डाक की आउटरे लगे होते थे, अब तो लगते नहीं हैं। अब बहुत कम ही जगह आपको डाक के आउटरे देखेंगे, वरना आपको जाके सेंटर्स पे ही क्या करना पड़ता है? आजकल पत्र को जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस का, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी का प्रोसेस चार्ट बनाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है हमारा जो काम हुआ है, वो सबसे पहले आदमी क्या किया? वो टाइपिस्ट क्या किया? गया किसके पास? अधिकारी के पास, ठीक है। उसके बाद क्या किया होगा कि उसने कुछ बोला होगा कि सर हम ऐसा कुछ है, वो डिक्टेशन किया होगा। उसके बाद दोबारा वो डिक्टेशन मिलने के बाद वो करने क्या जाता है? उससे निर्देश प्राप्त करने जाता है। तो निर्देश मिला होगा तो उसको डिक्टेट किया होगा वो अधिकारी। अधिकारी के डिक्टेशन के बाद वापस वो मूवमेंट करके कहाँ आया होगा? अपने सीट पे। उसके बाद वो क्या किया होगा? टाइपिंग को प्रिपेयर किया था। उसके बाद लेटर टाइपिंग प्रिपेयर का अर्थ ये है कि मशीन को प्रिपरेशन
भी एक काम है और लिखना भी एक काम है, उसने मशीन को तैयार किया होगा। ठीक है, अगली बार वो क्या किया था कि अपनी जो मिस्टेक्स है, मैंने बोला कि त्रुटियां भी वो जांचता है, त्रुटियां जानने के बाद वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद वो दोबारा ले जाके पत्र किसको देता है, केबिन की ओर जाता है और किसको देता है, अधिकारी को कहता है कि आप साइन कर दिए, अधिकारी को साइन करने के लिए देता है, तो अधिकारी उसको चेक करता है तब साइन करता है। ठीक है, चेक करने के बाद साइन करता है। उसके बाद जब वो साइन कर देता है तो वो आके अपनी सीट पे वापस रखता है, इनवलप पे टाइप करता है। इनवलप टाइप करने के बाद उस लेटर को इनवलप में रखता है, उसके बाद उसको उस पत्र को आउटरे में रख देता। आउटरे समझ ही रहे होंगे, तभी से बोल रहा हूँ कि जो डाक विभाग होता था पहले गांव के चौराहों पर विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर देता था, अपना एक बॉक्स स्टॉल करता था जिसमें आप पत्र जाके डाल सकते हैं, बना बिना डाक घर जाए बिना, मतलब पोस्ट ऑफिस के बिना ही आप वहां डाल सके। वहां डाकिया आता था, उसको भी एकत्र करके लेके जाता था। तो वो आउटरे हो। तो अब मैं इसी का आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। पहला काम क्या था, मूवमेंट था। अब आपको अगर सिंबल याद है, ठीक है, सिंबल याद है तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस चार्ट बनाने आएगा। नहीं याद है तो प्रोसेस चार्ट बनाने नहीं आएगा। ठीक है, 5। अब देखिए, पहला काम ये था कि वो टाइपिस्ट गया किसके पास, केबिन की ओर। दूसरा काम क्या किया उसने, कहा कि सर हमको ये निर्देश दे दीजिए, तो वो एक काम में आएगा। उसने मूवमेंट किया तो मैंने एरो से दिखाया, वहां एक काम हुआ। कौन सा काम हुआ, निर्देश प्राप्त करने का। उसके बाद दोबारा वो अपने कैबिन की ओर आता है। ठीक, कैबिन की ओर आने के बाद वो क्या करता है, अपना टाइप करता है। देखिए, ये टाइप के लिए अभी मैं इनके सामने लिखूंगा भी, ये किस किस काम के लिए होते हैं। लेटर को क्या करता है, टाइप करने से पहले उसके 3 काम मैंने क्यों दिखाए, एक मिनट, ये इसने बनेगा। उसने टाइप करने से पहले, ठीक, अभी ये ठीक है। उसके बाद एक काम और, ठीक है, निरीक्षण के बाद ऑफिसर कैबिन गया। ऑफिसर कैबिन जाने के बाद तो आपको सब ये प्रोसेस चार्ट दिख रहा होगा। ये कैबिन की ओर जाना है, ये जो ऑपरेशन है ये डिक्टेशन का है कि अधिकारी ने डिक्टेशन दिया होगा। ये दोबारा अपनी कैबिन की ओर आना है। ये जो दूसरा गोला दिख रहा है वो इस बात का है कि उसने तैयारी की टाइपिंग के लिए, ये टाइपिंग उसने किया। ये किसका सिंबल है, इंस्पेक्शन का। उसने जो टाइप किया उसको उसने इंस्पेक्ट किया, उसका निरीक्षण किया, उसमें त्रुटि है कि नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, इनवलप में डाला, सॉरी, हाँ, उसने फाइल में डाला, सॉरी, फाइल को ले गया, कैबिन की ओर गया, कैबिन मूवमेंट है। उसने फाइल को क्या किया, प्लेस किया अधिकारी के सामने, तो ये एक काम है, प्लेस करना। अधिकारी ने क्या किया, उसको चेक किया। उसके बाद क्या किया,
उस पर साइन किया, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद वो मूवमेंट कैबिन की ओर है। ठीक है, कैबिन के बाद से दोबारा उसने क्या किया, आ, उसने इनवलप को ऊपर टाइप किया। अगला काम इनवलप में रखा उसको, इनवलप में रखने के बाद उसको आउटरे में डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस चार्ट आपके लिए बनाया है। किसका? जो मैंने उदाहरण आज लिया है। तो ये था प्रोसेस चार्ट कैसे बनते हैं, कितने डायग्राम है प्रोसेस चार्ट में। अगला जो है, हम लोग इसके अंतर्गत जो है पढ़ाई करेंगे। प्रोसेस चार्ट बनाना हम आपको बहुत सारा समझाएंगे। उससे पहले हम लोग फ्लो डायग्राम, फ्लो का मतलब होता है कि किस तरह मूवमेंट हो रहा है। आपको ये भी सीखना है कि क्या क्रमबद्ध तरीके हैं किसी प्रोसेस में, किस तरीके से कोई प्रोसेस अकर हो रहा है, मतलब हो रहा है, उसके क्रमबद्धता को फ्लो डायग्राम दिखाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस चार्ट के प्रकार, कितने तरह के प्रोसेस चार्ट होते हैं। इन सब का हम लोग डायग्राम देखेंगे, हम लोग बनाएंगे भी, कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। सारे प्रोसेस चार्ट के टाइप के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये काफी लंबा होगा। ठीक है, जब प्रोसेस चार्ट खत्म हो जाएगा तो हम राइट एंड लेफ्ट हैंड चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने, वो कैसे बनते हैं कि राइट हैंड चार्ट कैसे होगा, लेफ्ट हैंड चार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, चलें।